नमस्कार मित्रों, YouTube के एक और वीडियो में मैं संजय श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय संविधान और उसके द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए अधिकारों पर चर्चा करेंगे। हम भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए हैं। ये अधिकार मूल रूप से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा छिटपुट अधिकार जो है दूसरे अनुच्छेदों के रूप में संकलित किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हेराल्ड जे लास्की ने अपनी एक पुस्तक में कहा था कि कोई भी राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जो अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता है। तो किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जो वो अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता है। और भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए हैं। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनकी अवहेलना करने पर कोई भी नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो मौलिक हैं, यानी कि नेचुरल है। और नेचुरल होने से तात्पर्य ये है कि ये व्यक्ति के अपने अधिकार हैं जो उसकी स्वाभाविक विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए राज्य जो है के विरुद्ध उसको दिए गए हैं। राज्य उन पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता है, राज्य उनको रोक नहीं सकता है। ये नकारात्मक प्रकृति के अधिकार हैं और नकारात्मक प्रकृति के अधिकार व्यक्ति को इसलिए दिए गए हैं ताकि वो राज्य या कोई व्यक्ति अगर यह उसके अधिकारों का अतिक्रमण करता है, उसके इन अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो वो उस अतिक्रमण से अपनी रक्षा कर सके, अपने इन अधिकारों को प्राप्त कर सके और अपने अधिकारों से अपना मौलिक विकास कर सके। और ये अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले हम समानता के अधिकार की चर्चा करेंगे। समानता के अधिकार के तहत सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता तथा विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समझ समता, विधि की नजर में सभी व्यक्ति बराबर हैं। जाति, लिंग, आयु, इन सब फैक्टरों को जो डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर हैं, जो विभेदकारी फैक्टर हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए सभी व्यक्ति राज्य की नज़र में बराबर हैं। राज्य सभी के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार करेगा। सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। मतलब कानून सभी का समान रूप से संरक्षण करेगा, सभी को समान रूप से संरक्षित करेगा, सबको समान रूप से अधिकार देगा, सबको समान रूप से समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 है कि अनुच्छेद 15 विधि के समझ समानता के बाद दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, ये नकारात्मक प्रकृति का है। इसमें यह कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी को एक ही दृष्टिकोण से देखेगा। वही बात होती है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। अगर कोई अछूत है, कोई दलित है, कोई महिला है, कोई अल्पसंख्यक है, तो किसी के साथ इस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि वो अछूत है, वो दलित है, वो महिला है, वो अल्पसंख्यक है। इस आधार पर किसी के विरुद्ध विभेद नहीं किया जाएगा। सभी के लिए पब्लिक प्लेसेज ऑफ वर्शिप का, इन सब चीज़ों, स्नान गृहों का, इन सब चीज़ों का जो पब्लिक यूज के लिए डेडिकेटेड है, पब्लिक यूज के लिए जिनको डेडिकेटेड किया गया है, उनको यूज करने में किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और किसी के साथ किसी जात, लिंग, धर्म, आयु या इसके आधार पे कोई विभेद नहीं करेगा। इस विभेद का प्रतिषेध करेगा, इसको रोकेगा। राज्य का ये दायित्व बनता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता है, लेकिन इसके अपवाद हैं। राज्य अब समाज के अपने दबे कुचले तबकों के कल्याण के लिए उनके लिए विशेष नियम बना सकता है, उनके लिए लोक नियोजन में विशेष वो बंद कर सकता है, उनके लिए विशेष
छूट दे सकता है। और ये लोक नियोजन में अवसर की समानता है। लोक नियोजन में राज्य किसी के साथ में विभेद नहीं करेगा। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों को समाप्त किया गया है, उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। राज्य किसी को कोई विशेष प्रकार की, जैसे राय साहब की उपाधि आजादी से पहले दी जाती थी या राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, तो इस तरह की कोई उपाधि नहीं देगा। लेकिन भारत रत्न या पद्म विभूषण, इस तरह की उपाधियां दी जा सकती हैं। हालांकि इनको एक बाद में जो है सरकार ने एक आदेश से समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में फिर इसको शुरू कर दिया गया और न्यायालय में अपने फैसले में इसको उचित ठहराया। तो राज्य किसी को कोई टाइटल नहीं देगा, कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे सार्वजनिक सम्मान के अलंकरण दिए जा सकते हैं। लेकिन अब कोई जो है विशेष प्रकार का अलंकरण किसी को नहीं दिया जाएगा। ये समानता का अधिकार है और ये समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समाहित है, जिसके संबंध में हमने चर्चा की। अब अगले कैप्सूल में हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।